हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं हम लोग पढ़ लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। ओके, देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 20 मीटर ऊंचे एक भवन है और उसके ऊपर एक शिखर लगी हुई है, उसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है। ओके, संचार मीनार लगे हुए हैं और शिखर के उन्नयन कोण, तो शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं उससे 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनते हैं। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए, आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, पहले बोला 20 मीटर एक भवन है। ओके, तो चलिए मानिए ये 20 मीटर एक भवन है। ओके, भवन और भवन तो जमीन पर ही तो रहेंगे और ये आपका जमीन है। ओके, और ये जो 20 मीटर है हम लोग 20 मीटर यहाँ पर लिख लेते हैं और 20 मीटर के ऊपर एक शिखर लगे हुए हैं जो संचार मीनार है। ओके, संचार मीनार है और यहाँ से हम लोग दे देते हैं, इसके ऊपर एक संचार मीनार है तो यहाँ से भी एक कोण बनते हैं। ओके, यहाँ से एक कोण बनते हैं और संचार मीनार से भी एक कोण बनते हैं, यानी यहाँ से एक कोण बनते हैं। तो बोल रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं, तो आपका पूरा तो हो जाएंगे 60 डिग्री। ओके, और ये आपका हो जाएंगे 45 डिग्री, समझ में आई? और 20 डिग्री और 20 सेंटीमीटर आपका भवन की ऊंचाई है। तो चलिए हम लोग नाम दे देते हैं। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पर ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी और इसको डी। आप लोग दूसरा भी कुछ नाम दे सकते हैं और तो कुछ नहीं बोले हैं। और आपको बड़े मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी आपको ये वाला ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ओके, ये वाला आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर देखिए हम लोग को छोटा त्रिभुज निकालना होगा, यानी सबसे पहले हमको बी सी डी निकालना है और बी सी डी निकालने के बाद एक बार बड़ा त्रिभुज को ले लेंगे, यानी ए बी सी में ले लेंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि बी सी भवन की ऊंचाई है। लिखिए कि माना कि बी सी भवन की ऊंचाई है तथा एडी या डी ए। ओके, तो एडी संचार मीनार की ऊंचाई है या मीनार की ऊंचाई है, सिर्फ लिख सकते हैं। मीनार की ऊंचाई है, यानी हमको मीनार की ऊंचाई ही निकालना है, यानी एडी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज का काम करते हैं, यानी बी सी डी में। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में। तो देखिए इसमें 45 डिग्री काम होगा, यानी आपका ये हो गया बी, ये हो गया पी, यानी आपको लेना है tan 45 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, यानी P बटा B, यानी CD बटा BC हम लोग कर सकते हैं CD बटा BC। ओके, CD बटा BC। और हम लोग सबको जानते हैं कि tan 45 का मान होते 1 और CD यानी CD का मान दे रखे हैं 20 मीटर और BC का मान नहीं दे रखे हैं, यानी BC को BC ही रख देना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC गुना 1 आपका BC हो जाएगा और 1 गुना 20 आपका 20 ही हो जाएंगे। चलिए इसको सेम रख देते हैं और फिर हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC में। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BC या फिर त्रिभुज ABC ले लीजिए, त्रिभुज ABC में। ओके, देखिए इसमें tan का काम हुआ, इसमें भी tan का काम होंगे और होंगे आपका tan 60 डिग्री। तो लिखिए tan 60 डिग्री यानी P बटा B, तो AC बटा BC, AC बटा BC। और हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होते हैं √3 और AC, देखिए AC में क्या है AD बटा CD, तो लिखिए AD प्लस CD या DC और बटा BC को BC ही रख दीजिए। ओके, फिर कीजिए
√3 को √3 रखिए और एडी का मान कुछ नहीं है, आप एडी रख दीजिए और सीडी का मान आपका 20 है, 20 लिखिए और बीसी देखिए अगर बीसी इक्वल टू 20 यानी बीसी का मान 20 निकला तो बीसी की जगह हम लोग यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। अब चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, कुछ नहीं मतलब एक है, एक से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएंगे, एडी प्लस 20 और √3 गुने 20 यानी 20 √3 आपका हो गए। फिर कीजिए इसको, एडी को एडी रख दीजिए, फिर 20 √3 प्लस है इक्वल टू उधर चला जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 20 है इसमें भी 20 है तो 20 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन ले लिए, सिर्फ इसमें बचा √3 और 20 ले लिए, कुछ नहीं मतलब एक यानी 20 के 20 और यही आपका एडी ही तक को निकालने बोले थे तो हम लोग माने थे एडी मीनार की ऊंचाई तो हम लोग यहाँ पर लिख दीजिए और मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1। अथवा मीनार की ऊंचाई 20 √3 और माइनस 1 आपका मीटर दे रखे हैं तो आप यहाँ पर मीटर बैठा दीजिए, यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि 7 मीटर एक ऊंचे भवन है और ऊंचे भवन के ऊपर शिखर पर एक टावर लगा हुआ है और जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और फिर बोल रहे हैं उसके पास यानी पास का अनुमान कोण जो बनते हैं वो 45 डिग्री का बनेगा, तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। ओके, जब भी आपको बोलेंगे कि ऊंचे भवन तो चलिए पहले हम लोग एक भवन बना लेते हैं। मानिए ये आपका भवन है, ओके, और ये भवन आपको बोले हैं कि 7 मीटर ऊंचे हैं तो चलिए यहाँ पर 7 मीटर लिख देते हैं। ये 7 मीटर है तो आपका ये भी तो 7 मीटर होंगे और आपका पूरे भवन के ऊपर भवन के शिखर एक टावर है तो चलिए यहाँ पर एक भवन के शिखर पर एक टावर बना लेते हैं। फिर शिखर का अनुमान कोण 60 डिग्री बन रहे हैं और यहाँ से जो कोण बनेगा वो आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर बोले इसके पास का अनुमान कोण 45 डिग्री है तो यहाँ से जो एक कोण बनेगा वो आपका 45 डिग्री हो जाएंगे और यहाँ भी आप 45 डिग्री ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आमने सामने कोण इक्वल होते हैं तो ये 7 मीटर है ये 7 मीटर है। अब लोग मान लेते हैं यहाँ पर x मीटर मान लेते हैं तो ये x है तो ये भी तो आपके x होंगे। अब चलिए हम लोग नाम ले लेते हैं, यहाँ पर a बैठा देते हैं, यहाँ पर b c d और यहाँ पर e और आपको निकालने बोले हैं ये जो टावर है ये पूरा आपको ऊंचाई ज्ञात करना बोल रहे हैं। इसमें तो आपका 7 मीटर दिया हुआ है, आपको ये वाला निकालना है। तो चलिए पहले आप लोग मान लेते हैं कि माना कि सीई केबल टावर की ऊंचाई है, सीई ओके, सीई केबल टावर की ऊंचाई है। और ए बी या सी डी भवन की ऊंचाई है तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं और ए बी भवन की ऊंचाई है, ए बी भवन की ऊंचाई है। फिर इतना लिखने के बाद हम लोग लिख दीजिए कि ए बी इक्वल टू सी डी, यहाँ पर लिखिए कि ए बी इक्वल टू सी डी 7 मीटर यानी ए बी का जितना मान है सी डी का भी उतना ही मान है। फिर लिख दीजिए ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी एक्स मीटर, ये हम लोग माने हैं इसे लिख दीजिए माना की। अब हम लोग सबसे बड़ा कोण को लीजिए यानी सबसे बड़ा कोण 60 डिग्री तो ले सकते त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साइन 60 डिग्री होंगे ना tan 60 डिग्री होंगे। देखिए साइन होने के लिए h चाहिए जबकि h का कोई काम है ये नहीं, इसमें आपको ed का मान ज्ञात करना है तो हम लोग लेना होगा tan 60 डिग्री।
tan 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं tan का मान होते हैं P बटा B यानी ED बटा AD। तो लिखिए इसमें ED बटा AD। और हम लोग ये भी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होते हैं √3 ED। ED का मान कुछ नहीं है तो ED रखिए और AD का मान x है, यहाँ पर x रख दीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 गुना ED आपका ED हो जाएंगे और √3 गुना x √3 या √3 गुना x आप लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब चलिए फिर निकालते हैं, यानी tan 45 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें लिए है tan, इसमें भी आपका tan ही होंगे, tan 45 डिग्री यानी P बटा B। तो AB बटा हम लोग BC लिखिए, AB बटा BC। और जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होते हैं, AB का मान आपका 7 दे रखे हैं 7 और BC का मान x दे रखे, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुना x आपका x हो जाएगा और 1 गुना 7 आपका 7 हो जाएंगे, यानी ये हो गया आपका समीकरण 2। चलिए अब आपको दिखाते हैं समीकरण 1 और 2 से। ओके, समीकरण 1 और 2 से अब देखिए समीकरण 2 में दे रखे हैं ED बराबर x √3, यहाँ पर लिखिए ED बराबर x √3 और समीकरण 2 का मान दिया हुआ x बराबर 7, यानी यहाँ पर x की जगह 7 बैठा दीजिए और √3 को √3 रख दीजिए और आपको निकालने बोले हैं इसकी ऊंचाई। तो यानी यहाँ पर लिखे हैं कि CD केबल टावर की ऊंचाई है, यहाँ पर आप करके लिखिए कि CD का मान क्या है, ED या DE, देखिए ED और प्लस CD यानी ED का मान कितना निकला 7√3, तो ED की जगह लिखिए 7√3 और CD का मान आपका 7 दे रखे हैं। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 7 इसमें भी 7 है, तो 7 इसका कॉमन चला जाएगा, तो 7√3 प्लस 7 ले लिए हैं, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर मीटर दे रखे हैं आपका, ये मीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका उत्तर। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर एक मीनार है। तो चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ओके, देखिएगा ये आपका मीनार है और मीनार आपका पाद बिंदु पर खड़ा है, यानी जमीन पर ही तो खड़ा रहेंगे मीनार। ओके, और बोल रहे हैं कि 30 मीटर की दूरी पर है, ये जो आपका गाइड है ये आपका 30 मीटर दूरी है। ओके, 30 मीटर दूरी है और बोले उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा ये कोण आपका 30 डिग्री का आपका कोण बनेगा। ओके, और ये कोण आप लोग जानते ही हैं कि ये समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहे हैं, यानी ये आपको ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो चलिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि AB मीनार है और AB की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, ओके, तो फिर लिखते हैं कि माना कि AB मीनार की ऊंचाई है। ओके, AB मीनार की ऊंचाई है, यानी हमको AB की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें साइन का काम होगा न tan का काम होगा। तो देखिए इसमें साइन का तो काम होंगे नहीं, क्योंकि h से कोई रिलेटेड है ही नहीं, और हम लोग जानते हैं कि ये h है और जमीन लेवल आधार यानी b है और ये p है, तो मुझे साइन का काम नहीं है, इसमें tan का काम है। हम लोग ले सकते हैं tan 30 डिग्री, तो लीजिए tan 30 डिग्री और tan का मान होते हैं P बटा B यानी AB बटा BC, तो यहाँ पर ले सकते हैं AB बटा BC। ओके, और tan 30 डिग्री का मान होते हैं 1 बटा √3 और AB का मान आपको निकालना है और BC का मान आपको 30 मीटर दे रखे हैं,
तो 30 मीटर रख दिए। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ए ए बी गुना √3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी √3 और 1 गुना 30 आपका 30 हो जाएगा, और ए बी को यहीं पर छोड़ देते हैं और 30 कोई चीज गुना में है इक्वल टू उधर आ जाएगा, आपका बटा में हो जाएंगे। इसको आप परिमेयकरण कीजिए। चलिए यहाँ पर करते हैं। ओके, फिर देखिए ए बी को ए बी रख देते हैं और 30 बटा √3 इसको परिमेयकरण करेंगे तो नीचे √3 और ऊपर में √3, क्योंकि नीचे जो मान रहेगा वही आपको 2 बार लिखा जाएगा। ओके, फिर देखिए ए बी को ए बी, अब हम लोग कर सकते हैं 30 गुना √3, 30 √3 और √3 आपका मान 3 हो जाते हैं और 3 बार में कैंसिल हो जाएंगे यानी 10 आ जाएंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर 10 √3 और हमको ए बी का ही मान निकालने बोले हैं। अतः हम लोग लिखिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। लिखिए अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 और मीटर दे रखे हैं, तब मीटर बैठा दीजिए। यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ओके, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ओके, आपको देखिए भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। चलिए आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मानिए यह गाइस भूमि से यह 60 मीटर दूरी पर एक पतंग उड़ रहे हैं। ओके, और ये हो गया आपका भूमि। ये मान के चलिए आपका रस्सी है और ये आपका 60 डिग्री झुकाव है, तो आपका कोण दे रखे हैं 60 डिग्री। ओके, आपको 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग आपका उड़ रहे हैं और डोरी की झुकाव 60 डिग्री है, तब 60 डिग्री और हम लोग जानते हैं ये एक समकोण है यानी 90 डिग्री है। ओके, तो चलिए इसका हम लोग मान ले लेते हैं ए बी और सी, यानी आपको ये दूरी आपका ए सी यानी डोरी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में और माना कि ए सी डोरी की ऊंचाई है, माना कि ए सी डोरी की ऊंचाई है और हम लोग को ए सी ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम लोग जान लेते हैं कि साइन का काम होंगे ना tan का काम होंगे। देखिए इसमें तो tan का काम होंगे नहीं, क्योंकि आपको AC ज्ञात करना है और हम लोग जानते हैं कि AC यानी सबसे बड़ी भुजा को H बोले जाते हैं, तो इसमें साइन का काम होंगे। तो लिखिए कि साइन 60 डिग्री दे रखे हैं और साइन का मान होते हैं P बटा H, यानी P हम लोग AB बटा AC कर सकते हैं, तो बराबर लीजिए AB बटा AC। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होते हैं √3 बटा 2 और AB का मान आपको 60 दे रखे हैं और AC का मान आपको निकालना है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका उत्तर आ जाएंगे। चलिए √3 गुना AC, तो हम लोग कर सकते हैं AC √3 और 2 गुना 60, हम लोग 2 गुना 60 ही रख दीजिए। फिर देखिए AC को यहीं छोड़ दीजिए, फिर 2 गुने 60 और कोई चीज गुना में है तो आपका बटा में आ जाएंगे √3। चलिए इसको यहीं पर एक बार गुना भी या फिर यहीं पर गुना कर सकते थे। ओके, चलिए AC बराबर 60 दुगुनी 120 और बटा √3। चलिए अब इसको परिमेयकरण करते हैं। देखिए AC को AC रखते हैं और सेम इसको लिख देते हैं 120 बटा √3 और नीचे जो रहेगा उसी को लेकर ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी परिमेयकरण करना है। ओके, चलिए देखिए AC 120 गुना √3 120 √3 और हम लोग जानते हैं
कि √3 आपका 3 हो जाएंगे, यानी 3 बार में कैंसिल कीजिए, 3 चले 12 और 1 0, तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर 40 √3। अतः डोरी की ऊंचाई आप लिखिए 40√3 मीटर दे रखी है, तो आपका मीटर यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से आपको क्वेश्चन दे रखे, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का जो कोण बढ़ रहे हैं वो 30 डिग्री कोण बढ़ रहे हैं और भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर से कोण बढ़ रहे हैं वो 60 डिग्री का कोण बढ़ रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। मान के चलिए ये आपका भवन है। ओके, ये आपका भवन है और बोल रहे हैं कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो भवन तो आपका जमीन पर ही तो खड़े रहेंगे गाइस। ये आपका मान के चलिए जमीन है और बोल रहे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहाँ से जो आपका कोण बनेगा ये आपका 30 डिग्री का आपका कोण बढ़ रहे हैं और भवन के पाद बिंदु, यहाँ से पाद बिंदु माने जमीन लेवल, यहाँ से एक शिखर लगा हुआ है। ओके, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से जो आपका एक कोण बढ़ रहे हैं शिखर से, ये कोण आपका 60 डिग्री आपका है। और बोल रहे हैं यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो और ये मीनार आपका 50 मीटर आपका ऊंची दे रखे हैं, तो बोल रहे हैं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपका ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका नाम बैठा देते, यहाँ पर ए बैठा देते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर आपका डी बैठा देते हैं और हम लोग ये ही तो हमको ए बी ही तो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है और आपको ए बी की ऊंचाई ही ज्ञात करना है, तथा हम लोग लिख दीजिए कि सी डी मीनार की ऊंचाई है, तथा सी डी मीनार की ऊंचाई है। ओके, अब चलिए सबसे पहले हम बड़ा कोण को ही निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग लेंगे त्रिभुज BDC में और हम लोग ले लेंगे 60 डिग्री। अब इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं कि साइन का काम होंगे न tan का काम होंगे। देखिए इसमें साइन का काम नहीं होंगे क्योंकि सबसे बड़ी भुजा H है और H का इसमें कोई काम है ही नहीं, तो हम लोग को लेना है tan 60 डिग्री। तो हम लोग लीजिए ले लेते हैं। ओके, इसमें tan 60 डिग्री का काम होगा। देखिए tan 60 डिग्री और tan का मान होते हैं P बटा B, यानी ये हो गया आपका P, ये हो गया B, तो हम लोग लिख सकते हैं DC बटा BC, DC बटा BC। और हम लोग सबको जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होते हैं √3 और DC का मान आपका 50 मीटर दे रखे हैं और BC आपको ज्ञात करना है, तो BC ही रख दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी BC गुना √3 BC √3 या √3 गुना BC कर सकते हैं और 1 गुना 50 आपका 50 हो जाएंगे। फिर कीजिए BC को BC रखिए और 50 कोई चीज गुना में है बराबर को उधर चला जाएंगे तो आपका बटा में हो जाएंगे, ये तो आपका कैलकुलेट होंगे नहीं। इसको समीकरण 1 में इसको यहीं पर रख दीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ABC में, एक हमको कोण 30 डिग्री का मान निकालना है। त्रिभुज ABC में इसमें tan लिए हैं, इसमें भी tan लेंगे, यानी tan 30 डिग्री और tan का मान होते P बटा B, यानी AB बटा BC। यहाँ पर हम लोग लिखिए AB बटा BC और हम लोग जानते हैं
कि tan 30 डिग्री का मान होते हैं 1/√3 और ए बी का मान कुछ नहीं है ए बी ही रखिए और बी सी का मान देखिए यहाँ पर निकल गए हैं बी सी इक्वल टू 50/√3 यानी बी सी की जगह हम लोग 50/√3 लिख सकते हैं 50/√3 यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से ओके कि समीकरण 1 से अब नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस कैलकुलेट कीजिए 1/√3 है और ए बी को ए बी रख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि बटा का मतलब भागा होते हैं और भागा के जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे का ऊपर हो जाता है और ऊपर का आपका नीचे हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मान आप ले सकते हैं। अब इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए √3 गुने ए बी गुना √3 तो हम लोग जानते हैं कि √3 गुने √3 का मान 3 हो जाएंगे इसलिए √3 गुना ए बी गुना √3 यानी 3 ए बी हम लोग कर सकते हैं √3 आपका 3 हो गया और ए बी आपका ए बी बैठ गया और 1 गुना 50 आपका 50 हो गया यानी ए बी बराबर आपका 50/3 हो गया। अब ये आपका पूरा पूरी नहीं कटेगा बट इसको हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं यानी 50 से यानी 3 16 48 यानी 16/3 और ऊपर में हो जाएगा आपका 2 और बीटा दे रखे हैं तो ये बीटा आपको ए बी की ही तो दूरी निकालने बोले हैं यानी ए बी बराबर 16/2/3 यह कैसे आया आपको हम भागा देकर दिखा देते हैं कैसे 3 16 आपका 48 हो गया तो हाथ में बचा 2 यही जो नीचे है वो आपका नीचे ही रह जाएंगे और ये जो नीचे आपका शेषफल निकला वो आपका ऊपर चला जाएंगे और जो आपका भागफल आया वो आपका बीच में हो जाएंगे यानी ए बी का मान 16/2/√3 और हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी भवन की ऊंचाई लिखिए कि भवन की ऊंचाई इक्वल टू 16.2/3 मीटर यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप समझ भी गए होंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।